नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ जूनागढ़ देवर्ष स्टड फार्म और उनके ओनर हैं मयूर भाई ओडेदरा। मयूर भाई वैसे तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं। उन्होंने शांतिवन नामक एक लग्जूरियस टाउनशिप तैयार की है जो जूनागढ़ के वंथली रोड पर स्थित है। लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद उन्होंने अपने घोड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाला है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी मेहनत से कैसे एक कमज़ोर सा घोड़ा 8 महीने में ही एक शो विनर स्टैलियन बन गया। आप लोग उसे ट्रिगर के नाम से जानते ही होंगे। ये देखिए ट्रिगर की 8 महीने पहले की फ़ोटो और अब देखिए आज का ट्रिगर। तो मयूर भाई ने कैसे ये स्टैलियन तैयार किया और उनकी सोच लाइनेज के बारे में क्या है वो आप ये एपिसोड में देखेंगे। एक ऐसे व्यक्ति है कि उनकी सोच हर हॉर्स ओनर से कुछ अलग ही है। तो आइए बातचीत करते हैं मयूर भाई ओडेदरा से। नमस्ते मयूर भाई। नमस्ते मैडम। आपका फार्म देखा मैंने, बहुत सुंदर है। हाँ जी मैडम। और आपके जो हैंडलर्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रही हूँ मैं कल से। हाँ जी मैडम। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर का राउंड हो जाए। हाँ ओके मैडम। आपको लीनिएज के बारे में क्या कहना है? जो ब्लड लाइन होती है, प्योर ब्लड लाइन के पीछे जो लोग भागते हैं, हाँ जी मैडम। उसके बारे में आपकी क्या विचार है? मैडम मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कि लाइन्स आर डजंट मैटर, मेन मैटर इज द कैरेक्टर, बॉडी स्ट्रक्चर एंड मार्किंग्स। बराबर सही है। कंफर्मेशन अगर सही है घोड़े की तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। हाँ, और लाइनेज आज की तारीख में लोगों को चाहिए भी, और लाइनेज के अंदर इनब्रीडिंग भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या समझना चाहिए? लाइन को मालूम होते हुए भी इनब्रीडिंग कर रहे हैं लोग। बराबर। सही। तो उससे अच्छा है तो बगैर लाइन के घोड़े रखे हम। और ऐसा तो नहीं है कि बगैर लाइन का घोड़ा हो तो वो अच्छा नहीं दिखता है। आपका ट्रिगर का ही एग्जाम्पल ले लो। हाँ जी कि मैडम। पहले कैसा था और आपने उसको कैसा बना दिया है। हाँ जी मैडम। तो भले लाइन वाला नहीं है, अननोन लाइन है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर है। हाइट, गला, कॉन्फर्मेशन, कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि आप राइडिंग भी करते हो, शो में भी लेके जाते हो, तो हर तरह से पूरा एकदम परफेक्ट स्टैलियन बना है वो। हाँ जी मैडम, उसके पीछे मेहनत भी बहुत की थी और मुझे इतनी आशा नहीं थी कि मेरा घोड़ा इतना बन पाएगा, आगे निकल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि लाइन के सिवा जानवर बनता ही नहीं है, वो मैं भी वो चीज़ मानता हूँ। पर जो ये लाइन के पीछे इनब्रीडिंग हो रही है वो थोड़ा सा मेरे को, मेरे नज़रिए से गलत लग रहा है। और लाइन के बारे में तो जो घोड़ा खुद को साबित करता है ना, उधर से ही लाइन बननी शुरू होती है। सही है। आम नज़रिए से देखने चाहिए तो। बाकी तो कोई कोई घोड़े ऐसे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। उन्होंने 5, 10, 15, 20 अच्छे रिजल्ट किए, पर सामने वो तो देखो भाई कि 50 रिजल्ट बुरे भी किए। मैंने अभी बोला कि भाई सबको लाइन का चाहिए, लाइन के पीछे भागने दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस चीज़ से। और लाइन तो जो घोड़ा खुद को साबित करे रिंग में जाके या घर में, खुद को कैरेक्टर में साबित करता है, बॉडी स्ट्रक्चर में साबित करता है, एटीट्यूड में साबित करता है, उधर से ही लाइन की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ जी। और मैं तो वो चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ, क्योंकि लाइन के पीछे भागने से लोग आज की तारीख में क्या है कि पीछे वाले पे फोकस करते हैं। सामने जो चीज़ है जो साबित कर रहा है खुद को, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप ये घोड़ा लाइन में थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। जसरा में घोड़े ने खुद को बहुत अच्छी तरीके से साबित किया था और जसरा शो में 6 पोजीशन पे रहा था अपना ट्रिगर। और पुष्कर में भी 2 दांत से 4 दांत में हो गया था। अच्छा। हमारे कम नसीबी से रास्ते में ही 2 दांत गिरा, 4 दांत हो गया। तो फिर बाद में पापा ने हौसला बढ़ाया मेरा, तो 4 दांत की रिंग में स्टेलियन के साथ में बड़े बड़े स्टेलियन थे उधर, तो सबको मालूम है, तो उधर भी लगाया था। और 8वीं टॉप 10 की पोजीशन में उधर में पुष्कर में रहा था यही एज में। तब तो वो तकरीबन 3 या 3.25 साल के करीब ही होगा। घोड़े की कोई उम्र ही नहीं है, अभी 3.5 साल का ही हुआ है घोड़ा।
और दूसरी बात ये है कि लाइन निकालने का कारण मैडम दूसरा ये है कि देखने जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की सब एरिया की लाइन है, हमारे काठियावाड़ और सौराष्ट्र रीजन की लाइन ही नहीं है कोई भी। हाँ। मारवाड़ी वर्ल्ड में आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो उस हिसाब से मैंने खुद की लाइन बनाने का सोच लिया और आने वाले समय में जो लाइन होगी उसका नाम रहेगा जूनाणा लाइन। जो जूनागढ़ का पुराना वर्ड था जूनाणा, हाँ, वो नाम रहेगा। जूनाणा लाइन से बहुत अच्छा। बिलोंग करेगा ये घोड़ा। चलो बहुत अच्छा। क्योंकि All the हमें best। नहीं पर हमारी तीसरी पीढ़ी को ये चीज़ मालूम पड़ेगी। सही है, आज तो किसी को नहीं उतनी परवाह। ये आपके चैनल के माध्यम से ये पहली बार मैंने बताया कि ये लाइन रखने वाली है हमारी। बहुत अच्छा है, आप ऐसा सोचते हैं। ऑल द बेस्ट उसके लिए कि हाँ, एक क्योंकि नई लाइन आप चालू कर पाए ट्रिगर के जरिए। हाँ जी। और है ही स्टैलियन ही इतना जोरदार है ये हाँ जी। कि ज़रूर आप सफल होंगे ये कार्य में। हाँ जी। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि जो नए लोग हाँ जी। इसमें एंटर होते हैं हाँ जी। घोड़े की लाइन में, उसके बारे में कुछ बता रहे थे आप, वो भी दर्शकों को बताइए। हाँ जी मैडम, जो नए लोग हैं वो तो सिर्फ लाइन के पीछे ही जाते हैं, सामने कैरेक्टर नहीं देखते, मार्किंग्स नहीं देखते, ऐसे ही लाइन के पीछे ही भागे जा रहे हैं। ओहो ये इसका बच्चा है तो इसकी प्राइस तो हाईएस्ट होगी। और हम आम आदमी की बात करें, आम आदमी को बोले कि ये सिर्फ आम आदमी को तो सिर्फ घोड़ा ही दिखने वाला है, सामने क्या लाइन है क्या चीज़ है वो तो सिर्फ घोड़ा मार्केट को ही मालूम है। बराबर। अगर जनरल सोसाइटी में जाए, जनरल सोसाइटी में तो सबको घोड़ा घोड़ा के समान ही दिखेगा। मैंने पहले भी अपनी घोड़ियों में भी बताया था कि सभी राइडिंग पर्पस के लिए ली थी, बराबर। क्योंकि मुझे भी पहले घोड़े मतलब राइडिंग करो बस, बात ख़त्म, यही चीज़ थी। ये घोड़ा मार्केट में आया, थोड़ा देखा सब घोड़ा मार्केट, फिर बाद में मालूम पड़ा धीरे धीरे कि भाई इसमें ब्रीडिंग होती है, इसमें ये होता है, ऐसे घोड़े बनते हैं, इतनी मेहनत लगती है, तब जाके घोड़े बनते हैं। सही है। बाकी पहले तो घोड़ा मतलब राइडिंग करो मजे करो, वही चीज़ थी मेरे लिए भी। घोड़े का पर्पस भी तो वही है। हाँ जो जी। आज के ज़माने में इतना बिजनेस और कमर्शलाइज हो गया हाँ। है ये चीज़ कि राइडिंग जो मेन पर्पस है घोड़े का वो तो हट ही गया हाँ, है। वो सब भूल ही गई है आज और की मुझे तारीख तो में। बहुत अच्छा लगा आपको देख के कि आप राइडिंग करते हो, आपके हैंडलर्स भी राइडिंग करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस घोड़े का जो राइडिंग ही है। समझते हैं हम हाँ लोग जी। वही है कि राइडिंग पर्पस है। बाकी हाँ, ब्रीडिंग करते हैं, हाँ। ग्रूमिंग वगैरह ये जो कार्य करते हैं घोड़ों के ऊपर वो तो है ही, हाँ जी मैडम। लेकिन मेन पर्पस सॉल्व होना चाहिए राइडिंग का। हाँ, और राइडिंग के सिवा, एक्सरसाइज के सिवा घोड़ा बनता भी नहीं है। क्योंकि जो पुराने ब्रीडर है आज के टाइम में भी राइडिंग करते ही है सभी लोग। पर डे का 20-25 अराउंड किलोमीटर राइडिंग करते ही है। धर्मेंद्र भाई पटेल है जिनका फार्म अहमदाबाद में है, वो भी रूटीन में, वो तो इंडियंस के घोड़े तैयार करते हैं। जो प्योरली स्टेलियन है वो तो इंडियंस में राइड करते हैं और तब जाके वो प्रूवन स्टेलियन बने हैं और कुछ करके दिखाए हैं उन स्टेलियनों ने। तो मयूर भाई, ट्रिगर की स्टड सर्विसेज आपने चालू कर दी है? हाँ जी मैडम, ट्रिगर की स्टड सर्विस अभी चालू ही है और 8 या 10 घोड़ियाँ मेट करवा चुके हैं ट्रिगर से आज की तारीख में। और बहुत ही नॉमिनल फीस में चालू करी है अभी, क्योंकि छोटे किसान भी है, छोटा कोई आदमी है जो घर में 1-2 घोड़ियाँ रखता है, उनके भी काम आ जाए, इसके लिए बहुत नॉमिनल फीस है चालू कर दी है अभी। अच्छी सोच है आपकी कि आप ये छोटे किसानों के बारे में सोचते हैं। आप बता रहे थे आज कोई आने वाला भी है तो उनसे भी बात करते हैं। कोई अतुल भाई करके आने वाले हैं आज अपनी घोड़ी लेके, तो दर्शकों उनसे भी आपको बात करवा देंगे। और सही में देखा जाए तो कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है ये स्टड सर्विसेज में कि कैसे कैसे दाम लगा देते हैं। हाँ जी, 4-5 लाख तक फीस चली गई है आज की तारीख में। सही में तो सलाम है आपको मयूर भाई कि आप छोटे लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं। और अच्छा है कि जूनागढ़, पोरबंदर, ये आजू बाजू के जो एरियाज़ है उनको ट्रिगर का बेनिफिट मिल रहा है। हाँ जी, और 21,000 फीस रखी है आज की तारीख में, जो कि एकदम मामूली फीस है आज के समय के मुताबिक। इस फीस से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, घोड़े का कुछ भी नहीं होने वाला है। सही है, हाँ। और ये पैसा तो मैं घर में रखता ही नहीं हूँ और आगे भी
जो इसमें से इनकम होगी वो इसमें ही लगाऊंगा, सही है। क्योंकि ये इस पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये मेरे शौक के हिसाब से है, ये एक मेरा नशा है खुद का। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? राणाओ पोरबंदर से। और आपका नाम? अतुल। अतुल भाई। घोड़ी का नाम? सोनल। पोरबंदर से खास मयूर भाई के ट्रिगर से कवरिंग करवाने करवाने आए के हैं, लिए ऐसा आए। सुना है। अच्छा, थान दिया है इसने पहले? 3 ठान दे चुकी है। अरे वाह। तो आपने ट्रिगर को क्यों चुना? मयूर भाई का जो स्टैलियन है उसको क्यों चुना? ट्रिगर को मैंने फेसबुक में पहली बार देखा था। हाँ हाँ। पिछले महीने में इधर देखने के लिए आया घोड़ा। अच्छा, सिर्फ स्टैलियन को हाँ, देखने के बहुत लिए। अच्छे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। फिर मैंने मयूर भाई से बात की तो मयूर भाई बोले कोई बात नहीं, आप घोड़ी कवर करा सकते हो। अरे वाह, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये हमारी श्यामली घोड़ी है, ये मेरे पास सबसे पहली घोड़ी है मेरी लाइफ की, और ये मेरे पास 3 साल से है, और ये अभी अपने ट्रिगर से ही 7 महीने कंफर्म प्रेग्नेंट है। और ये तो पहले मैं राइडिंग पर्पस के लिए लाया था, पर डे इसकी 50 किलोमीटर तकरीबन राइडिंग होती थी, और इस मेरे श्यामली ने एक शानदार बच्चा दिया था, जो अभी वो कम नसीब ऐसे मेरे पास नहीं है, एक्सपायर हो गया देवर्ष, तो वो इसके ही नाम से पूरा खड़ा कर दिया, देवर्ष स्टड फार्म। ये हमारी माणक घोड़ी है, और इसका बाप बताया गया था उसी वाला लक्की घोड़ा है वो, एंड ये भी अपने ट्रिगर से 7 मंथ प्लस की कंसीव है अभी आज की तारीख में, और ये भी चाल वाली घोड़ी है, 35 प्लस रेवाल चाल में है ये घोड़ी। इसका नाम रूपश्री है, और ये तकरीबन 5 साल की होगी। ये अभी कोई गुजरात घोड़े से सबर है ऐसा बता रहे थे, पर मैं तो वैसे भी लाइन में बिलीव नहीं करता, सामने जो चीज़ है उसमें ही बिलीव करना चाहिए हर आदमी को, मैं यही सजेशन देता हूँ। ये हमारी रंगश्री घोड़ी है, इसकी उम्र तकरीबन 5-6 साल होगी, और ये अभी फ़िलहाल राइडिंग पर्पस के लिए लाया हूँ, और ये पच कल्याण है, इसके लिए ये घोड़ी मैंने सिलेक्ट की है। नमस्ते उगम जी। नमस्ते मैम। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, और कितने साल से घोड़ों की दुनिया में आए हैं? मेरे को 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, और यहाँ पे मयूर भाई के यहाँ? यहाँ पे 8-10 महीने। पहले भी 2-2.5 साल से कर रहे हैं, मतलब पहले भी कहीं घोड़े के रख रखाव में काम कर चुके हैं, इसका मतलब यही हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ किया और मयूर भाई के यहाँ काम किया, क्या फ़र्क दिखता है आपको? फ़र्क है कि मयूर भाई का व्यवहार भी उस तरह से देखा जाए तो मालिक के हिसाब से नहीं है, हमको घर के हिसाब से हम रहते हैं यहाँ पे, भाईचारे के हिसाब से रखते हैं। और घोड़ों में भी देखा जाए तो जो घोड़ों को ज़रूरत होती है, जो खान पान की, जो चीज़ों की, वो चीज़ उपलब्ध रहती है। अच्छा। घोड़े में भी जो आप देख सकते हैं, आपने ट्रिगर को पहले देखा था हाँ। और अभी देखा है, उस घोड़े में इतना फ़र्क आया है, तो सब खान पान सब सही। मतलब अपने हिसाब से आप कुछ नहीं करते, मयूर भाई जैसे हाँ, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, खाना क्या देना है, कैसे कितना देना है, हाँ, वो सब। हाँ, जैसा मयूर भाई हमको बोलते हैं हम वो करते हैं। ट्रिगर में उसके स्वभाव में कुछ आपको फर्क दिखा? आप पहले आए उसके बाद? बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं आया तब नाम सुना है कि सूंडे राजा बहुत खतरनाक घोड़ा है, ये सूंडे राजा से भी तगड़ा था। मैंने लाइव कैसे ऐसे घोड़े को देखा था, पहले भी मैंने मारवाड़ी घोड़ों में काम किया, थ्रो ब्रीड में काम किया, लेकिन ये सूंडे राजा से भी मेरे को खतरनाक लगा लाइव देखने में। और मैंने काम किया, पहले बहुत गुस्से वाला घोड़ा था, बॉडी में इतना नहीं था, अभी बॉडी में इम्प्रूव हुआ है, व्यवहार में भी उसके फर्क है, हम भी उतना प्यार देते हैं, मयूर भाई भी उस हिसाब से हमारे साथ रह के हम सब इसकी देखभाल रख रखाव करते हैं, तो उस हिसाब से वो अभी एकदम शांत हो गया, अच्छा हो गया, सब एक अनुशासन में आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, उगम भाई की मेहनत और मयूर भाई की मेहनत से आज जो एग्रेशन था ट्रिगर के अंदर, वो इन्होंने कुछ ही महीनों में बदल दिया है, और इसी हिसाब से अभी बहुत ही डिसिप्लिन में आ गया है। काफ़ी शोज़ में भी आपने ट्रिगर को देखा होगा, तो इनकी बदौलत और मयूर भाई की बदौलत ही ये हो चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद। घोड़ों के लिए मैडम आज की तारीख में फीड और फोडर में देखने जाए तो कई सारे विटामिन्स की ज़रूरत रहती है, तो उसमें ध्यान में लेने जैसे कुछ विटामिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन क्या क्या काम आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि भाई विटामिन ए है वो बॉडी पे जो रुआटी होती है, बाल होते हैं, उसमें विटामिन ए और वो सब चीज़ें ग्रीन ग्रास से ही ख़त्म होती है। उसमें केराटिन रहता है ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है घोड़ों को। आगे बात करें तो विटामिन डी, तो विटामिन डी का तो सबको नॉलेज होगा ही कि वो डायरेक्ट सूर्य किरण से ही मिलेगा सबको। उससे क्या है कि बोन का विकास होगा, हड्डियों का विकास होगा, तो उसके लिए सूर्य किरण भी ज़रूरी है, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो। आगे बात की जाए तो विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन के वो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में भी वो उसकी ज़रूरत रहती है। तो वो भी सब कुछ ग्रीन फूडर से, मतलब कि हरी घास से ख़त्म हो जाती है वो ज़रूरतें। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कि वो भूख लगाने के लिए एंड वो भी प्रेगनेंसी के लिए ही ज़रूरी रहता है। ट्रिगर के फूड शेड्यूल की बात करने जाइए हम तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके सबका देख के फिर बाद में मैंने मेरे तरीके से पूरा शेड्यूल टाइम सेट किया है ट्रिगर का। उसमें सबसे पहले रहता है दाना। तो दाने की बात की जाए तो उसमें हम देते हैं सब मिक्स, वो सब आता है, चना होता है, जौ होता है, बाजरी होती है, मेथी होती है, फिर बाद में काली जीरी, अलसी, सरसों का तेल एंड एक मिनरल मिक्सचर के लिए हम न्यू केयर का हॉर्स पावर करके आता है, वो एक देते थे। फिर बाद में घोड़ा जाता है एक्सरसाइज में, लगभग 30 से 40 मिनट उसका वर्कआउट टाइम रहता है मॉर्निंग में। और फिर बाद में उसके बाद में आधा घंटा रिंग में फ्री रहता है घोड़ा एक्सरसाइज के बाद। बाद में मिलता है उसको सूखा चारा, उसके 2 घंटे बाद मिलता है हरा चारा। तब तक समझो कि दोपहर के 12 बज जाते हैं। फिर बाद में घोड़ा रेस्ट में चला जाता है। फिर बाद में शाम को चारे की बात की जाए तो शाम को 4 बजे के करीब हरा चारा वापस मिलता है एंड बाद में निकलता है घोड़ा राइडिंग के लिए 1 से 2 घंटे एंड बाद में वापस आके फिर बाद में रहता है वही वाला दाना जो मैंने आपको पहले बताया, वो दाना मिलता है। बाद में मिलता है हरा चारा एंड रात को 10 बजे मिलता है सूखा चारा। इस हिसाब से पूरा ट्रिगर का शेड्यूल फिक्स है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई आपका। तो दर्शकों, ये थी मयूर भाई की घोड़ों की दुनिया की कहानी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।